अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 85 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र पाकिस्तान से। गुड मॉर्निंग कराची। भाई आज की मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हैंड फीड वाले जो चिक्स होते हैं आप उसमें कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। आपको हैंड फीड चिक्स की हैंडलिंग बताऊंगा, इसके बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, और वो लोग जो हैंड फीड वाले चिक्स को ख़रीदना चाहते हैं उनको भी अच्छी बातें समझाऊंगा जिससे उनको हेल्प आउट हो जाएगा। क्या आप लोगों को वाकई हैंड फीड के लिए चिक्स ख़रीदने चाहिए भी या नहीं, ये भी आपको मैं समझा दूंगा। और वो हजरात जो अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट के अंदर, वो मुझसे कहते हैं कि यार हम जब भी हैंड फीड पर लेते हैं हमारा बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है या मर जाता है, यानी कि हमसे पाला ही नहीं, वो पलता ही नहीं है ठीक से। तो इन सारी बातों के जवाबात दूंगा, यानी कि जिन लोगों का बिज़नेस है उनको भी फ़ायदा होगा और जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं वैसे ही शौक़ के लिए उनको भी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को समझाने से पहले मैं आज आप लोगों को कुछ मज़े की छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं मेरे रूम में, मेरी ड्रॉअर में ये डिवाइडर है मेरा, जिसके सामने मेरा बेड है छोटा सा। ये देखें, डिवाइडर के अंदर भी मैंने चिक्स रखे हुए हैं। अब ये यहाँ क्यों रखे हैं, ये शीशे की वजह से ना ये बच जाते हैं, वरना क्या होता है ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। यानी कभी कभार मैं पानी पीने उठता हूँ और देखता हूँ बीच में, मेरे कमरे के बीच में जो है चूज़ा चल रहा है, चिक चल रहा है, तो मैं डर जाता हूँ कि यार अगर ये पैरों के नीचे आ जाता मुझे पता ही नहीं चलता। तो इतने सारे हैं मेरे पास चिक्स, 20 से 25, कभी कभार 30 बच्चे, 35 बच्चे मैं निकालता हूँ। तो होता ये है कि उसमें से डिफरेंट साइज़ के होते हैं, किसी की एज ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो अलग अलग रखने पड़ते हैं। अब ये चिक्स जो हैं ये सबसे छोटे वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं से फुदक के निकल जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, जगह भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे रूम में मेरे पेरेंट्स जो है ना वो आते हुए घबराते हैं कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा चिक निकला है। यानी कि मेरी दराज़ों में और मेरे डिवाइडर के अंदर, मेरी ड्रॉअर के अंदर, मेरे कैबिनेट्स के अंदर, मेरी अलमारियों के अंदर भी इवन चिक्स ही चिक्स भरे हुए हैं। और जिस बेड पे मैं सोता हूँ उसके नीचे भी एक बास्केट है जिसमें चिक्स होते हैं। तो देखें, पैशन, शौक़ और मोहब्बत, कॉकटेल है हमारी पहली मोहब्बत। तो मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, तो मुझे तो ये मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है, हम इसका बिज़नेस भी करते हैं, सेल आउट भी कर देते हैं, लेकिन पालते बट बेटा दिल से पालते हैं, दिल से, दिमाग से नहीं पालते अपन। तो चलिए शामिल करते हैं कमेंट का सबसे पहला सवाल। लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमारे पास भी ब्रीड आ रही है और हम भी हैंड फीड पर लेना चाहते हैं जैसे आप लेते हैं हैंड फीड पर। तो जाहिर है लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनका दिल करता है जैसे मैं हैंड फीड करवाता हूँ, उनको भी शौक़ होता है कि हम भी हैंड फीड करवाएं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप जहन में रखें, उसके बाद बेशक आप निकालें हैंड फीड करवाएं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी बातें आपको बताऊँगा। पहली बात तो ये कि निकालते वक्त जो है ना ये देख लिया करें कि कॉकटेल के बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, कम से कम पिन फीदर निकले हुए हों तो ही निकाला करें। ज़्यादा छोटा बच्चा उठाएंगे तब भी मसला, ज़्यादा बड़ा उठाएंगे तब भी मसला। तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। दूसरा ये कि जब आप हैंड फीड पर उठाएंगे, लेट सपोज़ आपने 10 बच्चे हैंड फीड पर उठा लिए हैं, तो बेटा हो सकता है कि तुम्हारे 6 बच्चे या 4 बच्चे मर जाएँ उसमें से हैंड फीड पे, यानी कि सही से पले ना मर जाएँ। अब ये लाजमन है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये है कि जब मैंने शुरू किया हैंड फीड पर लेना, आज से कई साल पहले, तकरीबन आज से 7 साल पहले मैंने हैंड फीड पर लेना शुरू किए थे, तो यार बहुत बच्चे मरते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बच्चे ज़ाया होते थे। इवन कि मैं फिर पछताता था कि मैंने हैंड फीड के लिए निकाले क्यों। तो इस तरह से होता था। लेकिन भाई इंसान सीखता है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं वक्त के साथ साथ। और देखें, ये खेल है, ये प्यार है, मोहब्बत है कॉकटेल के साथ, और मोहब्बत और प्यार और जंग में हार जीत होती रहती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास चिक्स मर जाते थे कुछ हैंड फीड पे, मुझे सही से करवाने नहीं आती थी, बहुत पुरानी बात है, या मैं कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँगा तभी तो वो मर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उससे ये होता था कि मुझे फिर भी फ़ायदा हो ही जाता था। जो बच्चे सही पल जाते थे वो सेल आउट हो जाते थे, फिर भी मुझे प्रॉफिट हो जाता था। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप इनको निकाल सकते हैं हैंड फीड पर लेने के लिए, जॉब के साथ आप कर सकते हैं। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं भाई, आपको इतना मसला नहीं होगा। अगर आप सुबह करवा कर चले गए ऑफिस, वापस आकर दूसरी फीड करवा सकते हैं, इतना टाइम भी निकाल जाते हैं आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं भी अपना ऑनलाइन जॉब करता हूँ, उसके साथ ही ये संभाल रहा हूँ। पूरा दिन मैं इनके साथ डब्बों के अंदर नहीं बैठा रहता, मैं भी इनको दिन में 2 बार फीड करवाता हूँ बस। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, अब मैं 20 से 25 चिक्स निकालता हूँ, कभी कभार 30-32 भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ पिछली ब्रीड में क्या हुआ, तकरीबन मेरे पास 32 चिक्स निकाले थे मैंने हैंड फीड पर लेने के लिए, जिसमें से 2 मर गए थे और 1 ख़राब हो गया था। ठीक है, अब 32 में से 3 आप निकाल दें, कितना बचा, 29। ठीक है, तो 29 चिक्स बड़े हो गए, तैयार हो गए और बहुत अच्छे हो गए और वो सेल आउट हो गए। अब आप मुझे बताएं, जो 3 मरे थे मेरे पास, क्या मुझे उनकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ? नहीं, मुझे फ़ायदा फिर भी ठीक ठाक हो गया। लेकिन क्या होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से वो 1-2 पीस ख़राब हो जाते हैं। वो भी ख़राब ना होते अगर मैं थोड़ा सा और गौर करता,
क्या है कि मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ बहुत सारे एक साथ। परिंदों की मेडिसिन का भी बिज़नेस शुरू कर दिया है मैंने। फिर मैं अपनी ऑनलाइन एक छोटी सी जॉब है जो मैं रात में बिलिंग करता हूँ एक कंपनी के लिए, ऑनलाइन बिलिंग, वो भी मैं कर रहा हूँ। फिर मैं यूट्यूब भी संभाल रहा हूँ, फिर लोगों के जवाब भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि मैं मोबाइल और स्क्रीन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, आपको जवाब देना, आपकी कॉल सुनना, आपके मैसेज देखना, आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना, आपकी व्हाट्सएप की कॉल्स को हैंडल करना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, स्क्रीनिंग करने से मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा, यानी कि जब मैं सो जाता था तो मेरी आँख इतनी आसानी से नहीं खुलती थी। यानी मैं अगर सो गया तो बस भाई, फिर मेरा पता नहीं चलता मैंने कब उठना है। और जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मैं कुत्तों की तरह मेहनत कर रहा होता हूँ, इसीलिए मुझे नींद भी फिर कुत्तों वाली आती है। तो ये चीज़ें इस तरह से हो रही थी जिसकी वजह से मैं लेट सो के उठा और वो 2-3 बच्चे जो हैं बेचारे भूख से निढाल हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। और जाहिर सी बात है, यकीनन वो आखिरी के 3 बच्चे सबसे छोटे होंगे, इसलिए वो ख़राब हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, गर्मी भी थी उस वक्त ज़्यादा। अब जो है ना माशाल्लाह से मैं इन चीज़ों का ख्याल रख रहा हूँ। अब मेरे पास एक भी चिक ज़ाया नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे काफ़ी लोग चिक्स लेकर जाते हैं जो, तो मैं उनको समझाता हूँ आपने हैंडल कैसे करना है। तो अव्वल तो मैं हर किसी को देता नहीं हूँ, पहले मैं पूछता हूँ किसी ने अगर पहले रखे हुए हैं या किसी ने पहले हैंड फीड करवाया है तो ही मैं उसको सेल करता हूँ। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि कमेंट में पूछा जाता है आपकी तरफ से कि यार हमने पहले हैंड फीड पर कभी लिया नहीं है, हम ख़रीदना चाहते हैं आपसे, तो भाई मैं आपको कभी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको सेल नहीं करूंगा। ऐसे बंदे को मैं बिल्कुल सेल नहीं करूंगा जिसने पहले कभी चिक हैंड फीड के लिए नहीं पाला और वो डायरेक्टली मुझसे लेना चाह रहा है। तो ये गलत है, आपके पास चिक्स 100% मर जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। अब आप शौक़ कैसे पूरा करना चाहते हैं मैं आपको बताऊँगा आपने करना क्या है। आप मुझसे ही ले लें या किसी से भी ले लें, हैंड फीड का चिक मत लें, आप हैंड टेम ले लें। यानी कि जो हैंड फीड पे पला हुआ बच्चा जो सेल्फ हो जाता है ना जब, तो वो भी हैंड टेम ही होता है ना, आप वो ले लें। सेल्फ हुआ हुआ लेंगे तो आप सेफ़ साइड पे होंगे, आपको मसला नहीं होगा। आप घर में अगर कहीं चले भी गए हैं 1-2 दिन के लिए, बाहर चले गए हैं शहर से, तो भी वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो आप हमेशा वो काम करें जिसमें कम से कम नुकसान हो। याद रखें, मेरी इन बातों पर अमल करेंगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान मैंने अगर कभी थोड़ा बहुत उठाया भी है तो मेरी वीडियो बनाने की वजह से, इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आपका नुकसान बच जाएगा, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने देखें इज़्ज़त दी है। बात ये नहीं होती, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि भाई बड़ा पैसा कमा रहा हूँ मैं, ये बात नहीं है, ठीक है। मैं कमा रहा हूँ, सब लोग कमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई मिलियनर थोड़ी हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों की ब्रीडिंग से जो बच्चे निकल आते हैं वो भी सेल आउट हो जाते हैं। मेरी मेडिसिन का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, जबकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे एक्सप्लेन करना आता है, मुझे एक्सप्लेन करना आता है। लोगों के पास मेडिसिन पड़ी है, दुकानों पे डब्बे पड़े हुए हैं लोगों के पास, लेकिन वो नहीं बिक रहे, मेरे बिक रहे हैं। मेरे क्यों बिक रहे हैं? मुझे एक्सप्लेन करना आता है, मुझे बताना आता है, मैं लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूँ। लोग जानते हैं कि हम इससे मेडिसिन लेने के बाद इससे रब्ता कर सकते हैं, इसके साथ राब्ते में रह सकते हैं। तो ये पैसे होते हैं इस चीज़ के, समझ रहे हैं आप बात। वरना मेडिसिन तो आपको गली कूचों में अजीब वो शापरों में भर भर के दे देते हैं, तो मिल जाएगी आपको। लेकिन बात होती है इंसान की, एक समझदार बंदा जो है ना, उसके टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको वो बंदा 100 रुपये मार्जिन रख रहा है, 150 रुपये एक दवाई के ऊपर, एक बंदा 200 या 150 रुपये मार्जिन रख रहा है, तो वो 150-200 के बदले में आपको अपना टाइम, अपना एक्सपीरियंस भी तो कन्वे कर रहा है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, टाइम है, तो ये चीज़ें। और मेरा मार्जिन उतना ही होता है भाई जितना आप दुकान वाले से लेते हो, बल्कि उससे भी कम में मैं आपको अच्छी चीज़ देता हूँ। तो इसीलिए मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, मेडिसिन के भी, उसमें मल्टी वाइटामिन्स हैं। यहाँ तक कि मैंने अब इम्पोर्टेड जो वो क्या कहते हैं सॉफ्ट फूड, वो भी मैंने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पास, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, हर चीज़, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ सही हो गई है काफ़ी, यानी कि सुकून सा आ गया है लाइफ में, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ रही। फिर मैं कंपनी के लिए जो काम करता हूँ वहाँ से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मसला नहीं है। अब आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर ख़रीदना है, किसी से भी, मुझसे लेना है या किसी से भी आपने लेना है, तो आप उसको बोलें यार आप हमसे भले पैसे एडवांस में ले लो, लेकिन हमें सेल्फ़ करके दे देना हमें, ताकि हमें यार ये इसका आइडिया नहीं है, कहीं हमारे पास मर ना जाए। बात पैसों की नहीं होती, चीज़ ना ख़राब हो जाए ना, गुनाह मिलता है इस तरह, देने वाले को भी गुनाह, लेने वाले को भी गुनाह, अगर चीज़ मर जाए तो। अब एक और सवाल जो कमेंट में लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे पास भी अच्छी ब्रीड आ रही है, 20-25 पेयर ब्रीड करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे डबल कमाएं, जिस तरह आप बच्चे निकाल लेते हैं हैंड फीड के लिए और इस तरह करते हैं। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि निकालने से पहले, शुरू करने से पहले आप इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देखें, मेरी देख लें या किसी और की देख लें, मेरे से अच्छी भी लोगों ने बनाई हुई है, उनकी भी देख लें आप हैंड फीड की, कि वो किस तरह से करवा रहे हैं, तरीका क्या है उनका।
और देखें फ़र्स्ट टाइम जब आप चिक्स को फ़ीड करवाते हैं ना, तो ज़ाहिर है वो ज़बरदस्ती की फ़ीड होगी ना, पहली बार वाली तो ज़बरदस्ती दी जाती है। अब ऐसा थोड़ी है आपने बच्चे माँ से अलग की और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अपनी माँ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शुरू के 3 दिन कठिन होते हैं, उसमें आपको ज़बरदस्ती देनी पड़ती है, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं, पीछे हो जाते हैं, मुँह अपना घुमाते हैं। ज़ाहिर है आदत नहीं है ना इनको, ये तो पेरेंट्स से लेते थे पहले। तो 3 दिन में ये फिर इस तरह हो जाते हैं जिस तरह अभी आप देख रहे हैं। जब मैंने उठाए थे तो मैंने भी इनको शुरू में 3 दिन ज़बरदस्ती करवाई थी। तो भाई ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर फीड ना करवाएं, गिरे ना इनके ऊपर फीड सारी इनकी गर्दन पे, आँखों में, नाक में ना चली जाए। मतलब सफाई का ख्याल रखना है, सारे पैसे ही सफाई के हैं। आपका चिक साफ़ सुथरा होगा ना तो फिर आपका बिकेगा। ये नहीं कि गीला हुआ हुआ है, पीछे उसके चिपका हुआ है, फीड उसके चिपकी हुई है पीछे, इस तरह तो फिर आपका ख़राब ही हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, वो लोग जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ और मैंने फ़ेसबुक पर भी अपना पेज बना लिया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरा पेज दोनों एक ही नाम से हैं। आप लिखेंगे एहसन ज़फ़र ऑफिशियल, एहसन ज़फ़र AHSAN, उसके बाद ज़फ़र ZAFAR, उसके बाद ऑफिशियल OFFICIAL, ऑफिशियल के नाम से। आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, और जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं वो भी वहाँ पर जान सकते हैं। मैं वहाँ पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करता हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। हो सकता है आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।